नमस्कार एंड वेलकम टू द नवजोत सिंह शो। इन दिस जन संवाद सीरीज, जहां पे हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से आपको जनता की नफ्स से अवगत करा रहे हैं। और आज हम, जैसे आपने पहले देखा, छम्ब के डिफरेंट इलाकों में जाकर लोगों की प्रतिक्रिया आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे छम्ब के इलाके में। इस इलाके में लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके अपने नेताओं से, अपने उम्मीदवारों से किस तरह की उम्मीदें हैं। सो लेट्स सी एंड लेट्स टॉक टू देम what they have in store and what are their expectations from the upcoming politicians। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि इस इलाके में जो लोग हैं उनके सबसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किस तरह की उम्मीद रखते हैं अपने आने वाले नेताओं से। सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम है विशाल बोरा। मैं छम्ब खोड़ इलाके का रहने वाला हूं। और सबसे प्रथम ये है कि मैं नवजोत जी का धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप छम्ब के इलाके में आए और आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए। ऐसा है कि मैं छम्ब निवासी हूं और छम्ब में हमें बहुत सारी परेशानियां हैं इस वक्त, और हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर चुन के आए, ऐसा नुमाइंदा आए, ऐसी जमहूरियत बने जम्मू कश्मीर में कि हमारे जो हालात हैं वो सुधर सके। जैसे कि सर, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप नवजोत जी, आप जैसे आए होंगे, आपने जूड़ियाँ के जैसे ही आगे निकले होंगे। रोड थोड़ा खराब है सर, रोड की आपने हालत देखी। रोड है वो। पिछले 10-15 साल से रोड की ये हालत है। बहुत उससे पहले जैसे फॉर एग्जांपल उससे पहले का क्या माहौल था? सर, उससे पहले हमने देखा है रोड सिंगल थी, बट वो पैचेस तो होते थे ना। इस वक्त खड्डे। पर हमें पैचेस पे खुश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है रोड डबल लेनिंग होना चाहिए। वाइडनिंग होनी चाहिए। आपने अखनूर से आगे तक देखा, वाइडनिंग हुई है। उसके आगे छम्ब के लोगों के लिए जब बात आती है तो वो रोड भी, एक वाइडनिंग भी नहीं हुई। और आप खड्डे देख सकते हैं आप किस तरह से। तो आप कमी कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि पिछले 20-25 सालों से आप देख रहे हैं कि इधर यही हालत है, बीच में पैच वर्क हो जाता है। तो क्यों नहीं लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने नेताओं तक लेके जाते हैं? सर, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लोग अपनी बात बताते हैं, लेकिन हमारे जो आगे नुमाइंदा हैं, जो लोगों से चुन के आते हैं, वो लोगों के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। वोटों के टाइम पे सभी आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, आज तक कभी भी कोई पढ़ा लिखा युवा नेता असेंबली में नहीं गया जो हमारी बात सुने, जो इस दर्द को सुने और जो प्रोजेक्ट कर सके, जिसको पता चले कि इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे पैनलाइज करना है। आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई एक क्वालिफिकेशन बिल्कुल सर, पॉलिटिशियंस के लिए भी जरूरी होनी चाहिए? बिल्कुल सर। क्यों अभी तक आईएएस बनना है तब होनी चाहिए, अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तब होनी चाहिए। और जब नेता बनने के लिए क्यों नहीं होनी? जब उन सबको ऊपर, उन सबके ऊपर जब बैठना है, किसी नेता को बैठना है, तो एक 8वीं पास को भेज देते हैं, 8वीं पास से आपका एक 10वीं पास भेज देते हैं, एक 12वीं पास भेज देते हैं। क्यों ना मिनिमम एक लिमिट रखी जाएगी, कम से कम ग्रेजुएट कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है जनता को ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस तरह के रिफॉर्म। सर, दूसरी मैं छम्ब की जनता की मैं बात करना चाहता हूँ। छम्ब जो इलाका है ये बॉर्डर एरिया का इलाका है। यहाँ पे सी टाइप का बॉर्डर है, फ्रॉम हमीरपुर टू पलावला, मिले खोई एंड देन टू बुचा मंडी एंड देन राइट। सर, सारे लोग हमारे बॉर्डर के रहने वाले हैं। ये सरहदी लोग हैं सर, ये बिना वर्दी के सरहद पे खड़े हैं। ये भी सिपाही हैं देश के। इनकी जो ज़मीनें हैं, ये सर जो लैंड है वो आर्मी के अंडर आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड कंपनसेशन। क्यों नहीं मिल रही? सर, नहीं मिल रही है क्योंकि कोई सरकार नहीं है। जो सरकारें पिछले 10 साल थी, इन्होंने लैंड कंपनसेशन बंद किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन बंद। पहले अगर 1-2 किस्त आती है, 1-2 बार लॉलीपॉप मिलता है, उसके बाद सिर्फ बंद कर दिया जाता है। वो कहाँ जाए? जैसे अगर आपने बोला कि जो बॉर्डर एरिया है, तो 1973 की जंग हुई, उसके बाद 1999 की बिल्कुल 1965 में जब प्रधान के लिए इस बार भी बटन दबेगा। जैसे 1965 की जंग हुई थी, तब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था। बिल्कुल सर। तब जो उनके पाकिस्तान के जवान हैं, उनका टारगेट था कि अखनूर ब्रिज को टारगेट करना, ये पूरा इलाका अपने साथ जोड़ रहे हैं। तब कुछ पाकिस्तान की रणनीति खराब हुई, उन्होंने अख्तर हुसैन मलिक को बदल के ज़ियाउल हक को बना दिया। उसकी वजह से हमारी जो सेनाएं थी, पठानकोट से हमारी एयरफोर्स आ पाई और सेना ने अपना काम अच्छे से किया।
जो हमारे M40 टैंक्स थे, पैटर्न टैंक्स का उन्होंने पैटर्न टैंक्स। बड़ी बहादुरी से मुकाबला तो किया। वो हर रेजिमेंट तो थी। उस वक्त अगर आपको आपके पूर्वजों ने, आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बताया होगा 1965 की जंग में किस तरह का माहौल था, और उसके बाद भी जो प्रॉब्लम विस्थापित होना पड़ता है, तो वो किस तरह से आप देखते हैं प्रॉब्लम? सर वही तो बता रहा हूँ, ये लोग सरहदी लोग हैं जो बिना वर्दी के देश के सिपाही हैं, जो हर दिन लड़ते हैं, हर दिन बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। आए दिन शेलिंग शुरू हो जाती है, इनको पलायन करना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन सरकारें इनके बारे में नहीं सोचती हैं, उनके बच्चे खज्जल हो रहे हैं सर। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि अभी जैसे छम का जो रुझान बन रहा है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट बना हुआ है बिल्कुल सर। कि 2 मेजर पार्टीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो लोगों के बीच में रोष था जब किसी को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंट करने का फैसला किया, दोनों पार्टी से ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ज़मीनी जो रुझान है वो किस तरह का आ रहा है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मैं सेवा करूं, छम्ब की सेवा करूं। वो लोगों ने देखा है या देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की सेवा किस तरह से किसने की गई, और अगर उन्हीं की फैमिली से अगर कोई पढ़ा लिखा आ जाता है, कोई पढ़ा लिखा अच्छा बेटा आता है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करे असेंबली में, वहाँ पे टेबल पे ठोक के बोले कि शंभ की जनता को ये चाहिए, शंभ की जनता को रोजगार चाहिए, शंभ की जनता को वाटर कंपनसेशन चाहिए। तो आपके अपने नेताओं से क्या उम्मीद रहेगी जो चुन के जाते हैं? सर हम यही बोलते हैं, जो भी हमारा नेता यहाँ से छम से चुन के जाए, हमसे उनके हाथ जोड़ के एक हम अभिनंदन करते हैं और हम उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, जब वो आएंगे हम उनका वेलकम भी करेंगे। लेकिन छम्प की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स जो आम बच्चा चाहता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान चाहता है, एक बुजुर्ग चाहता है, एक बॉर्डर पे बैठा हुआ फैमिली बच्चे चाहते हैं, जो रोड पे तो डेली चलना है सर, यहाँ पे बस पे भी चलना है, बाइक वाले भी चलना हो, बड़ी गाड़ी वाले भी चलना है, कम से कम रोड तो दो। यहाँ से जैसे बॉर्डर स्टेट है तो नशाखोरी का भी काम बड़ा था, बिल्कुल सर। तो उसके लिए युवाओं को एक खेल कूद और एक अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाने के लिए, रोजगार की तरफ ले जाने के लिए क्या आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी आने वाली सरकार से? जो भी जनता हमारा नुमाइंदा आगे चुनते हैं, जो भी हमारा असेंबली में हमारी आवाज़ पहुंचती है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप जो बॉर्डर पे आपने नशाखोरी की बात की सर, आज चिट्टा जम्मू कश्मीर में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आप हमारे नौजवान, वजह क्या होती है सर, नौजवान पढ़ा लिखा, वो पढ़ाई लिखाई किस लिए करता है कि रोज़गार मिलेगा, घर चलाने के लिए कोई साधन मिलेगा, जब उसको नहीं मिल रहा है, एक डोज उसको फ्री देते हैं, दूसरी देते हैं, वो तस्कर हैं, उसके बाद उसको गलत आदत में फेंक देते हैं। और क्रॉस बॉर्डर जो ये स्मगलिंग चल रही है, इसके लिए टाइट सख्त से और सख्त कदम होने चाहिए, और युवाओं के लिए सोचना चाहिए, युवाओं को रोजगार के साधन लाने चाहिए। स्पोर्ट्स की बात की, यहाँ पे स्टेडियम क्यों नहीं बन सकते? यहाँ पे हमारे पास इतनी स्टेट लैंड है, वही बात करने पा रहा हूँ, इतनी हमारी स्टेट लैंड है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते तो इंडस्ट्रीज लगाइए। गवर्नमेंट जॉब की जब तक बात की, देखिए सरकार की हाँ। एक लिमिट सीमा होती है, मैडम प्राइवेटाइजेशन, हाँ इतनी जॉब, हाँ। तो प्राइवेट जॉब के लिए प्राइवेट लोगों को जॉब के अपना लिए माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। सर ये जो भी नुमाइंदा हमारे असेंबली में बैठेंगे, उनके माइंडसेट में ये तो चाहिए कि जॉब्स क्रिएट कैसे किए जाए, कैसे किए जाए। नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स तो प्राइवेट जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाए? हमारे पास इतना एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा सकती आप हैं। किस तरह का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं जो 4 कैंडिडेट्स की बीच में? सर अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, सारे जैसे टक्कर में है। 1,05,572 बिल्कुल वोटर्स हैं सर, आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल सर, उसमें से 50,000 के करीब वुमेन वोटर्स हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं जो भी जीतेगा कितने मार्जिन से जीतेगा या कितने वोट्स लेके जीतेगा? सर ये नेक टू नेक फाइट चलेगी, क्लोज फाइट है, नेक टू नेक फाइट चलेगी ये। और आपने जैसे बोला वुमेन वोटर्स, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सर वुमेन्स इस बार बाहर आ रही हैं, हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, ये सब बाहर आ रही हैं, ये पूरे जोश के साथ इस बार कंटेस्ट करने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि छम्ब कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की छम्ब कंस्टिट्यूंसी में होगी, और सबकी नज़र छम्ब में होगी इस बार। सतीश जी ने, मैंने उनका इंटरव्यू किया था रिसेंटली, जी सर। उन्होंने कहा था कि मैं 60,000 से ऊपर जीत गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो उनकी प्रतिक्रिया है सर, वो बोल सकते हैं 60,000 ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट हैं नरेंद्र सिंह बहू जी, वो भी बोल रहे हैं मैं भी 50-60 हज़ार ले जाऊँगा।
ये मतलब राजीव शर्मा जी भी बोल रहे हैं, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, ताराचंद भी बोल रहे हैं। सर सबको उम्मीद होती है। सबको उम्मीद होती है, लेकिन छम्प की जनता चाहती है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान आए जो युवा। अभी मेरा मांद्रा एक नया ब्लॉक जुड़ गया है, जी जी तो क्या लगता है कि वहाँ पे जो रुझान, वहाँ पे जो वोट लेगा उसको एडवांटेज होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि जो वहाँ का वो न्यू वोटर्स हमारे साथ जुड़ा है, वो पहले अखनूर के साथ थे, अखनूर का अलग ब्लॉक्स हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वहाँ के लोग किस पर भरोसा कर जाते हैं अभी, क्योंकि उनके लिए सब नहीं है। यहाँ पे राजीव जी के ऊपर थोड़ा सा ये बोला गया कि आउटसाइड कैंडिडेट, मुझे लगता है देश में कहीं पे भी कोई आउटसाइड तो होता है, ये देश सबका है, और सही कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी धर्म जात बिरादरी का हो, उसको चुन के आना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी धर्म विशेष या जाति विशेष। आप सब इससे सर मैं मायने रखता हूँ, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सर अपनी बात बढ़ाते हुए मैं ये जरूर बोलूँगा, जो भी हमारा नुमाइंदा असेंबली में बैठेगा उसको सबसे पहले मांग करनी होगी स्टेटहुड। जो जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीनी गई, हमें ड्यूटी बनाया गया है, इसका मतलब ये है कोई 10वीं, आप सब भी मानेंगे न्यू स्टेटहुड वापस। इसका मतलब सर ये मैं साधारण भाषा में बोल दूँ, 10वीं में पढ़ता हुआ छात्र उसको 5वीं में डाल दिया आपने। लोग यूटी को तोड़ के स्टेट बनाते हैं, आपने हमारी स्टेटहुड को तोड़ के यूटी बना दिया। महाराजा हरि सिंह जी ने हमारी जो स्टेट थी, हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट थी, उन्होंने विलय किया, ठीक है, उन्होंने भारतवर्ष के साथ विलय किया, हिस्टोरिकल चीज थी। तो जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखेंगे? सर जो मैंडेट लेके आएंगे, और हम इसमें भी मैं यही बोलूँगा, जो भी मुख्यमंत्री आए वेल क्वालिफाइड हो, उसको स्टेट की समझ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए 370 क्या था, 35A क्या थी और स्टेटहुड क्या है। तो ये जो हमारे छम के जो नॉर्मल वोटर्स हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आने वाले चुनावों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने मसलों को लेकर, एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अपकमिंग गवर्नमेंट। और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का उनको रोष देखने को मिल रहा है वो स्टेटहुड वापस चाहते हैं। तो उम्मीद है इसी तरह से डिफरेंट इलाकों में हम जाके आपके सामने जो लोगों के रुझान लेकर आ रहे हैं। ये छम का इलाका था। धन्यवाद, मैं हूँ आपका होस्ट नवजोत सिंह। थैंक यू सो मच। जय हिंद।